दोस्तों ने कहा बड़ा अच्छा व्यंग है, लेकिन उससे एक सीख ली, क्योंकि मुझसे व्यास जी ने कहा था चिट्ठी में कि भाई व्यंग के बारे में अपने विचार भी बताना। तो उससे जो मैंने सीख ली या जो मेरे विचार मुझे मेरे मन में आया, वो पहली बात ये थी कि किसी भी व्यंग्यकार के लिए ये ज़रूरी है कि वो पहले खुद अपने को धिक्कारना सीखे, खुद अपनी हंसी उड़ाना सीखे। और मैंने ऐसे बहुत से व्यंग्य लिखे जो अपने ऊपर हंसी थे, क्योंकि दूसरे पर हंसी उड़ाना तो आसान होता है, लेकिन दूसरे पर हंसी से याद आया, हमारी कॉलोनी में एक चीफ इंजीनियर साहब रहते थे। एक दिन वो आए, बड़ा सीना तान के बोले कि मेरे अंडर में जो सड़क आती है उस पर से एक पहुँचे हुए महात्मा जी को जाना था, और कर्मचारी परेशान आए, बोले कि देखो सड़क के मेन होल का ढक्कन गायब हो गया है, कोई उचक के चुरा ले गए। तो चीफ इंजीनियर साहब बोले कि मैंने उनसे कहा घबराने की क्या बात है, दूसरे मोहल्ले में जाओ, वहाँ के मेन होल का ढक्कन उठा लाओ, यहाँ लगा दो। मैंने कहा साहब आपने ये तो बड़ा अच्छा किया। मनी मन सोचा इसी चतुर्बुद्धि से इसी तरह पैसा उगाही भी करते होंगे, भ्रष्टाचार भी करते होंगे। बाद में सोचा, मैंने कहा चलो इस पर भी कुछ लिखा जाए। तो मैंने मोहल्ले की या कॉलोनी की सड़क को राजपथ बना दिया, पहुँचे हुए संत जी को मंत्री जी बना दिया, और कहानी का शीर्षक हो गया राजपथ का मेन होल, जो सारिका में छपी। बड़ी तारीफ हुई। एक दिन दंदनाते हुए चीफ इंजीनियर साहब मेरे पास आए, बोले ये बास्टर्ड हिंदी लैंग्वेज की मैगजीन्स में नहीं पढ़ता हूँ, मेरा चपरासी पढ़ता है, उसी ने मुझे ये दिखाई कहानी। मैंने तो तुम्हें अपनी सूझबूझ के बारे में बताया था, और तुमने जो है कहानी लिख दी और मेरा नाम दे के लिख दिया, और मैं तुम्हें देख लूँगा। तब मुझे लगा कि व्यंग्यकार उसी को बनना चाहिए जिसमें जोखिम उठाने की क्षमता हो।